शहबाज शरीफ का त्यारा लंदन एयरपोर्ट से वापस 18 खरब कर्ज चढ़ाने वाले की बरतानिया एंट्री बंद। दोस्तों, शहबाज शरीफ का बड़ा ख्वाब चकनाचूर हो गया। मुल्क को 18 खरब की दलदल में फंसाकर फरार होने की कोशिश नाकाम। बरतानिया वालों को भी होश आ गई। ऐसा सरप्राइज दिया कि बाऊजी की शक्ल भी ना देख सके। पाकिस्तानियों से पहले ही गोरों ने कमाल कर दिया। इवन फील्ड पर ही तहरीक इंसाफ वालों ने पहरे लगा दिए। त्यारा एयरपोर्ट से वापस बकिया जिंदगी लंदन में बैठकर अय्याशी करने का ख्वाब चकनाचूर। आज की बड़ी खबर ने नून लीग वालों को हिला के रख दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तारीख रकम कर दी, बात एयरपोर्ट से आगे न बढ़ सकी। गाड़ियां मेहमान को लिए बगैर ही इवन फील्ड वापस रवाना। आइंदा 48 घंटों में कौन सी अहम तरीन शख्सियत को लंदन से डिपोर्ट किया जाना है? शहबाज शरीफ को मुल्क वापस आने वाला क्यों कहा गया? लंदन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ का कैसे इस्तकबाल करने का फैसला किया? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात के जवाब देने के साथ साथ आगे चलकर आपको बताएंगे शहबाज हुकूमत ने मुल्क को कर्ज तले कैसे डबोया और ये पैसा कहां कहां इस्तेमाल हुआ। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जैसे को तैसा मुल्क के साथ जो कुछ किया वो ही खुद के साथ हो गया। लुटेरों को बाहर वालों ने भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानियों से कबल ही गोरों ने दौड़े लगवा दी। लंदन वालों ने शरीफ खानदान पर क्रॉस लगा दिया। अपने मुल्क का सुकून बर्बाद करने वालों की अब बरतानिया में कोई जगह नहीं। साबिक वजीर आजम का त्यारा भी हवा में ही रह गया। शहबाज शरीफ के किस मिशन पर लंदन रवाना हुए? 18 खरब रुपया पाकिस्तानी कौम के गले का तो किस तरह बन गया? बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर दें कि 1947 से अब तक पाकिस्तान की किस हुकूमत से आप सबसे ज्यादा मुतमईन रहे और क्यों? दोस्तों, लंदन फ्लाइट लेना शहबाज शरीफ को महंगा पड़ गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एयरपोर्ट पर उतरते ही दमादम मस्त कलंदर शुरू कर दिया। जैसे ही शहबाज शरीफ का त्यारा लंदन पहुंचेगा, हम किसी भी सूरत इनको यहाँ पर आने नहीं देंगे। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की एक ललकार ने सबको हिला के रख दिया। 1.5 साल तक पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ किया, लंदन जाते ही एक एक हिसाब बराबर। पाकिस्तानियों ने पूरे एयरपोर्ट को घेर लिया। शहबाज शरीफ बड़ी मुसीबत में फंस गए। दोस्तों, इस वक्त लंदन में हालात कशीदा होते जा रहे और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की आमद पर शदीद एहतजाज का ऐलान किया। इनका कहना है कि किसी भी सूरत मुल्क के साथ ऐसा करने वालों को यहाँ पर कदम रखने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे और वहाँ पर एहतजाज करना भी इनका कानूनी हक है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं, इसलिए शहबाज शरीफ की आमद जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा, इंतखाबात की तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मुआवनत करें, लेकिन मैं यकीनी तौर पर किसी गैर आईनी या गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने मिसार कायद पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाने के बाद फातह ख्वानी करने के साथ साथ मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मिसार कायद पर हाजिरी के बाद कराची में मीडिया से नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा, निगरान वज़ीरा के हवाले से लोगों से गुफ्तगू हो रही, कुछ लोगों से मुलाकातें भी शुरू कर दी और बहुत आप पेशरफ्त देखेंगे। इन्होंने कहा कि पहले मरहले में चंद नाम सामने आए, इसके बाद मजीद नाम आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि बहुत बड़ी निगरान काबीना ना हो और कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर लोगों को चुना जा सके। इनका कहना है कि मुल्क की बेहतरी के लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं। अगर आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बेहतरी खुद ब खुद नजर आएगी। अगर हम आइन और कानून से हटेंगे तो कुछ बेहतर नहीं हो सकता। इलेक्शन के मुमकिना इल्तवा के हवाले से निगरान वज़ीर आला ने कहा, हम कबल अज वक्त बेबुनियाद खदशात पाल लेते हैं। इंतखाबात की तारीख का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पर किसी गैर आईनी या गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं हरगिज नहीं बनूंगा। एक सवाल के जवाब में सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे कहीं से ऐसा इंदिया नहीं मिला कि सूबों और वफाक में एहतसाब का अमल शुरू हो रहा। एहतसाब मेरा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, सरकारी अहलकारों का भी होना चाहिए, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए क्या करना चाहिए और ये महज इन इदारों को करना चाहिए जो इसके मजाज हैं।
इनका कहना था इत्तेसाब का अमल नेक नीयती से होना चाहिए। हमारी 76 साल तारीख में ये ला हासिल रहा। इस किस्म के हरबे काम नहीं करते। इन्होंने कहा सिंध के इलाके रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा की मौत जैसे वाकयात तशवीशनाक और शर्मिंदगी का बाइस है। इसके अलावा जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो भी इंतहाई तशवीशनाक बात है। इनके दुख दर्द में इजाफा हुआ और चर्च को आग लगाना बसाते खुद इंतहाई काबिले मुज़म्मत अमल है। आपने मुल्क की बुनियादों में आग लगाने की कोशिश की। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर का कहना था मैं इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में किसी भी शक्ल और अंदाज में मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि इस अमल का हिस्सा ना बनूं जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो। दोस्तों, मुल्क भर में हाउसिंग सोसाइटीज के फ्रांसिक ऑडिट से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। विफाकी तहकीकाती इदारों पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो बज़ाहिर जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाउसिंग सोसाइटी के फ्रांसिक ऑडिट से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। हमने FIA की रिपोर्ट का जायजा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा रिपोर्ट में एक मजमूई तखमीना दिया गया मगर सोसाइटी से वजाहत तलब नहीं की गई। इन्होंने कहा FIA कैसे निजी बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है, क्या ये मुफादात का टकराव नहीं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। FIA पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। IBB बज़ाहिर जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस है। इन इदारों का काम अवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटीज चलाना नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर IB की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो इसके साथ कौन मुकाबला करेगा? गाना बसाते खुद इंतहाई काबिले मुज़म्मत अमल है। आपने मुल्क की बुनियादों में आग लगाने की कोशिश की। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर का कहना था मैं इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में किसी भी शक्ल और अंदाज में मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि इस अमल का हिस्सा ना बनूं जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो। दोस्तों, मुल्क भर में हाउसिंग सोसाइटीज के फ्रांसिक ऑडिट से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। विफाकी तहकीकाती इदारों पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो बज़ाहिर जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाउसिंग सोसाइटी के फ्रांसिक ऑडिट से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। हमने FIA की रिपोर्ट का जायजा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा रिपोर्ट में एक मजमूई तखमीना दिया गया मगर सोसाइटी से वजाहत तलब नहीं की गई। इन्होंने कहा FIA कैसे निजी बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है, क्या ये मुफादात का टकराव नहीं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। FIA पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। IBB बज़ाहिर जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस है। इन इदारों का काम अवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटीज चलाना नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर IB की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो इसके साथ कौन मुकाबला करेगा?